दोस्तों, जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, वहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। जंगल, भूख, संघर्ष, लेकिन महाराणा प्रताप के इरादे आज भी वैसे ही मजबूत थे। मेवाड़ की पहाड़ियों में रहते हुए उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को फिर से तैयार करना शुरू किया। लकड़ी की तलवारें, घास के मैदान और पत्थरों के बीच अभ्यास, ये कोई साधारण तैयारी नहीं थी। ये एक आजाद राजा की आखिरी उम्मीद थी। और तभी उनकी जिंदगी में आया एक वफादार साथी, एक घोड़ा जिसका नाम था चेतक। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो महाराणा प्रताप की ताकत था, उनकी रफ्तार था और आने वाले युद्ध की गूंज था। प्रताप रोज चेतक के साथ अभ्यास करते। तेज दौड़, अचानक मोड़ और तलवार के वार, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, जैसे योद्धा और उसका साया। उधर दिल्ली में बैठे अकबर अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने विशाल सेना तैयार की। हजारों सैनिक, हाथियों की कतारें, तोपों की गड़गड़ाहट, सब मेवाड़ की ओर बढ़ने लगे। और फिर वो दिन आया। हल्दी घाटी, पीली मिट्टी लाल होने वाली थी। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना को देखा। चेहरों पर डर था, लेकिन आंखों में विश्वास। उन्होंने तलवार उठाई और बोले, आज हम जीतें या हारें, लेकिन कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेवाड़ बिना लड़े झुक गया। रणभेरी बजी, घोड़े दौड़े, तलवारें टकराईं, पूरा मैदान युद्ध की आग में जल उठा। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन की सेना में घुस गए। जहां जाते वहां रास्ता बनता चला जाता, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा चेतक को लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। चेतक घायल हो चुका था, फिर भी उसने आखिरी ताकत लगाकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। और वहीं वो वीर घोड़ा हमेशा के लिए शांत हो गया। महाराणा प्रताप घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने चेतक का सिर गोद में रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल आज भी नहीं टूटा। युद्ध खत्म हो गया, पर संघर्ष नहीं। महाराणा प्रताप फिर जंगलों में लौट आए। राजा होते हुए भी उन्होंने घास की रोटी खाई, लेकिन कभी सिर नहीं झुकाया। दोस्तों, महाराणा प्रताप युद्ध जीत नहीं पाए, लेकिन इतिहास जीत लिया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली जीत तलवार से नहीं, स्वाभिमान से होती है। जो सब कुछ खोकर भी झुकता नहीं, वही असली राजा होता है। और जो मरकर भी याद रहे, वही सच्चा योद्धा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ऐतिहासिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और दोस्तों, अगले भाग में आप देखेंगे कैसे जंगलों में छुपकर भी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को वापस पाया। पार्ट 3 जरूर देखिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।